18 पर जो महा एग्जिट पोल होगा उससे आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि 2025 में दिल्ली विधानसभा में कौन जीत रहा है, दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन होने वाला है, सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होने वाला है। देखिए आपको टैली साफ तौर पर आप सीधे देख रहे हैं। अगर एजेंसीज की बात करें तो देखिए आम आदमी पार्टी को मैट्रिज 32 से 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो मैट्रिज 35 से 40 सीटें देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में 0 सीटें। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। और अब एजेंसी की अगर बात करें, एक बार फिर से सुन लीजिए, मैट्रिज एजेंसी का नाम, मैट्रिज के हिसाब से आम आदमी पार्टी के खाते में 32 से 37 सीटें, बीजेपी के खाते में 35 से 40 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1, अदर्स के खाते में 0। तो इसका मतलब मैट्रिज एजेंसी के हिसाब से बीजेपी बहुत ही बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पहले जो सीट्स मिली थी उसके हिसाब से आधे पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को काफी बढ़त के साथ सीटें मिलती हुई मैट्रिज के एग्जिट पोल में कम से कम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कम से कम खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार अगर विधानसभा चुनाव की बात करें 2020 में तो एक भी सीट पर खाता खोलने में कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हुई थी। कम से कम मैट्रिज एजेंसी के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 1 सीट तो मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अन्य के खाते में 0। तो देखिए लगातार एग्जिट पोल्स के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। एजेंसी मैट्रिज में 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि असल में अगर 2020 के नतीजों की बात करें तो सीधे सीधे 62 सीटें थी जो आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, यानी कि घटकर आधी होती हुई आम आदमी पार्टी की सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बंपर बढ़त के साथ बीजेपी 35 से 40 सीटों पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 पर खाता खोलने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है मैट्रिज के एग्जिट पोल के हिसाब से। तो देखिए महा एग्जिट पोल आपको न्यूज 18 पर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन जिक्र करना 2015 के एग्जिट पोल्स और 2020 के एग्जिट पोल्स का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 2015 में जो एग्जिट पोल्स आए थे नतीजे उसके बिल्कुल उलट थे। लेकिन न्यूज 18 ने तब भी आपको महा एग्जिट पोल के जरिए जो तमाम एग्जिट पोल्स का भी एक तरीके से बाप कह लिया जाए, एक तरीके से निचोड़ कह लिया जाए तो गलत नहीं होगा, तब भी सटीक जानकारी दी थी। और अब की बार भी हम तमाम एग्जिट पोल्स को पीछे करते हुए महा एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, और उसके जरिए आपको पता चलेगा कि सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होने वाला है और गद्दी पर कौन आसीन होने वाला है। और सबसे पहले देखिए आपको एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, मैट्रिज एजेंसी का जिक्र कर रहे हैं हम, जहां पर 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, जिसके हिसाब से सीधे सीधे तौर पर आधे पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। बीजेपी बंपर बढ़त के साथ 35 से 40 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में कम से कम खाता खुलता हुआ तो नजर आ रहा है, क्योंकि 2020 में एक भी सीट अपनी झोली में डालने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई थी। तो एग्जिट पोल्स में मैट्रिज एजेंसी का आप ये एग्जिट पोल्स ऊपर देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन 2015 का भी जिक्र अगर कर ले हम तो देखिए दिल्ली में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में औसतन 8 एग्जिट पोल्स ने 54 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की शानदार जीत की भविष्यवाणी की थी, जो कि फाइनल नतीजों के बाद काफी करीब रहे थे। अब जरा मैट्रिज के बाद एजेंसी चाणक्य का भी देख लीजिए। चाणक्य की ओर से ये आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें दी गई हैं। आम आदमी पार्टी को चाणक्य की जो एजेंसी है वो एग्जिट पोल्स में और कम सीटें बता रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी क्या धड़ाम होती हुई दिखाई दे रही है, बड़ा सवाल है। जबकि बीजेपी को और बढ़त के साथ चाणक्य एजेंसी की ओर से दिखाया गया एग्जिट पोल्स में 39 से 44 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें, कम से कम मैट्रिज एजेंसी से थोड़ी सी ज्यादा सीटें चाणक्य देती हुई कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है। और याद रहे कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाई थी। कम से कम ये खुशी की बात तो होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, संतुष्टि की बात तो नहीं है, लेकिन खुशी की बात होगी खाता तो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार मैट्रिज का आपने देख लिया हाल, 32 से 37 सीटें दिखा रही थी मैट्रिज आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को और बढ़त के साथ, वहीं कांग्रेस को एक सीट पे खाता खुलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब चाणक्य एजेंसी का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को और सीटें कम करके दिखाई गई हैं, 25 से 28 सीटें, जबकि बीजेपी को और ज्यादा बंपर बढ़त के साथ 39 से 44 सीटें दिखाई गई हैं। और
और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2 से 3 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी सिमटी हुई नजर आ रही है। अभी तक हमने आपको 2 एग्जिट पोल्स के नतीजे दिखाए और इस नतीजों में जाहिर तौर पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। याद रखिए, ये एग्जिट पोल है और हम एग्जिट पोल्स के नतीजे आपको बता रहे हैं। असल में आप अगर देखेंगे 2020 में जो एग्जिट पोल्स के नतीजे थे, उन्हीं एग्जिट पोल्स के नतीजों के आसपास ही, करीब ही रिजल्ट्स आए थे और इन रिजल्ट्स के हिसाब से ही आम आदमी पार्टी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई। तो सवाल इस बात का उठ रहा है कि क्या अब की बार दिल्ली विधानसभा में बीजेपी 26 साल का अपना सूखा तोड़कर, पछाड़कर, पीछे करके सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि देखें, ये मैट्रिक्स का आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, एग्जिट पोल देख रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 35 से 40 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का महज खाता खुल रहा है। गनीमत यह है कि कम से कम खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल्स के नतीजों में,